कह रहा है कि किस एग्जाम्पल्स में, मोशन के किस एग्जाम्पल्स में बॉडी को हम अप्रॉक्सीमेटली पॉइंट साइज का हम कंसीडर कर सकते हैं और किस में नहीं कर सकते हैं। तो जब हमारा ऑब्जेक्ट बहुत छोटा होगा कंपेयर किसी बड़ी डिस्टेंस के कंपेयर में हमारा जो ऑब्जेक्ट का साइज होगा वो छोटा होगा बहुत, तो हम उसको पॉइंट साइज का कंसीडर करेंगे। और यदि कंपेरेबल हुआ, लगभग बराबर हुए, ठीक है, तो हम उसको पॉइंट साइज का नहीं मानेंगे। जैसे एग्जाम्पल इन्हीं में ले लेते हैं हम। एक रेलवे कैरिज है, रेलवे का डिब्बा है या रेलगाड़ी का कोई कंपार्टमेंट है, विदाउट जर्क्स बिटवीन टू स्टेशन, तो मोशन कर रहा है वो बिना झटके के दो स्टेशन के बीच में। तो नॉर्मली यदि हम अपने देश के अंदर देखें तो जो रेलवे स्टेशन होते हैं दो, वो लगभग 4 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 20 किलोमीटर के आसपास होते हैं। तो दो रेलवे स्टेशन के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो ऐसे ही होती है, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, कहीं कहीं पब्लिक कम होती है तो वहाँ 20-20 किलोमीटर में भी स्टेशन होते हैं। तो हमने नॉर्मली मान लिया कि 4 किलोमीटर में दो स्टेशन हैं, तो 4 किलोमीटर की ये रही डिस्टेंस। और जो रेलवे का कैरिज है वो कितना होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा लगभग कितने होते हैं, 10 मीटर के होते हैं। तो 4 किलोमीटर का मतलब हो गया हमारा 4000 मीटर। अब इस 4000 मीटर में 10 मीटर जो है देखा जाए तो ये बहुत छोटा है। 4000 मीटर आपका क्या है, बहुत बड़ा है, किसके कंपेयर में, 10 मीटर के कंपेयर में। तो यहाँ पर यदि हम किसी ग्राफ में दिखाना चाहे रेलवे के कैरिज को तो कैसे दिखाएंगे, पॉइंट साइज का ही दिखाएंगे। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस बहुत बड़ी है और जो ये ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट क्या है, बहुत छोटा है। तो यहाँ हम पॉइंट साइज का कंसीडर कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम बोलेंगे यस। दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि मंकी सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ माइन साइकिलिंग स्मूथली ऑन सर्कुलर ट्रैक। तो एक सर्कुलर ट्रैक है, जैसे सर्कस में दिखाते हैं, तो सर्कुलर ट्रैक है, इसमें जो है एक साइकिल के ऊपर एक मैन है, एक साइकिल के ऊपर जो है एक मैन है और उस मैन के टॉप पर जो है एक मंकी बैठा हुआ है, टॉप पर एक मंकी बैठा हुआ है। अब इस सर्कुलर ट्रैक पे वो चल रहा है, तो कह रहा है कि मंकी को हम पॉइंट साइज का कंसीडर करें कि ना करें। तो आप देख सकते हो मंकी के कंपेयर में सर्कुलर ट्रैक की जो ये डिस्टेंस निकलेगी ये बहुत बड़ी आएगी, और बहुत बड़ी होने के कारण मंकी को हम पॉइंट साइज का कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ भी हम लिखेंगे यस। थर्ड पे आते हैं, स्पिनिंग क्रिकेट बॉल दैट टर्न्स ऑन हिटिंग द ग्राउंड शॉर्पली, ठीक है, शॉर्पली। तो शॉर्पली ऑन हिटिंग द ग्राउंड, तो आपने देखा होगा टीवी में जब मैच हो रहा होता है तो कुछ इस तरह से टर्न करके दिखाते हैं कि बॉल आई और ऐसे चली गई, ठीक है। इसी को जब फ्रंट साइड करके दिखाते हैं तो कुछ ऐसे दिखाते हैं कि ऐसे आई, यहाँ पर स्पिन की और स्पिन करके सीधा ना जा करके हल्का सा क्या हो गई, टर्न हो गई। ऐसे ही कुछ दिखाते हैं कि बॉल जो है वो ऐसे करके ऐसे आई और ऐसे सीधे ना जा करके कैसे हो गई, हल्का सा टर्न ले ली, हल्का सा टर्न लेकर के इधर या इधर किसी भी तरह से चली गई। या फिर ऐसे आउट करके दिखाते हैं कि बॉलर ने यहाँ से गेंद थ्रो की, गेंद गई इधर और हल्का सा स्पिन की और वो सीधे कहाँ चली गई, विकेट पे, और ये जो प्लेयर है वो आउट हो गया। तो कुछ ऐसे ही दिखाते हैं कि ऐसे करके आई और जाना चाहिए उसको सीधा, लेकिन स्पिन होने के कारण हल्का सा टर्न हो करके यहाँ से इसको कर गई। तो ये कह रहा है कि जो बॉल है, अब बॉल देखिए लगभग कुछ बड़ी ही होती है, कितने इंच की होगी, तो मान के चलिए बॉल जो हमारी है वो इतनी बड़ी तो होती है खेलने वाली। ये डिस्टेंस कितनी होगी, लगभग 5-6 इंच की तो होगी ही होगी। सेंटीमीटर की बात करें तो लगभग
8 या 10 सेंटीमीटर की तो होती ही है। तो ये 10 सेंटीमीटर की ही है। और जो टर्न करते हैं, टर्न का भी डिस्टेंस कितना होता है, बिल्कुल छोटा सा ही होता है। ये विकेट लगे हुए होते हैं, एक विकेट इधर, एक विकेट इधर, एक विकेट इधर। गेंद क्या करती है, इधर टर्न होती है और टर्न होकर के सीधे विकेट के अंदर आ जाती है। तो कितना डिस्टेंस होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब बॉल के ही क्या है, कंपेयर में है। और जब बॉल के ही कंपेयर में है तो यहाँ पर हम उस बॉल को पॉइंट साइज का नहीं मान सकते हैं। तो इसका आंसर होगा आपका नो। अ टम्बलिंग बीकर दैट हैड स्लिप्ड ऑफ एज ऑफ द टेबल। तो टेबल आपने देखा होगा, जितना मान के चलिए बोर्ड है ये 1 by 1 का, तो इतना ही जो है टेबल भी होती है, इतनी ही टेबल भी होती है। और टेबल की जो हाइट होती है ग्राउंड से, वो भी कितनी होती है, लगभग 1 मीटर के लिए अबाउट ही होती है, या 3 फीट होती है, या 4 फीट होती है। तो 3 फीट ही मान लेते हैं, 3 फीट लगभग 1 मीटर। तो 1 मीटर की डिस्टेंस हो गई, 1 मीटर की हाइट हो गई टेबल की। ये मान के चलिए टेबल है और ये ग्राउंड है। तो ग्राउंड से 1 मीटर की हाइट पर एक टम्बलिंग बीकर रखा हुआ है। बीकर टम्बलिंग है मतलब टूटे हुए हैं। अब ये छल्ले टाइप से हैं। ये आप गूगल में इसकी इमेज देख सकते हैं टम्बलिंग बीकर की। तो ये है। तो स्लिप्ड ऑफ एज ऑफ द टेबल, एज क्या हुआ है इसका, किनारा। तो इस किनारे से, टेबल के किनारे से जो ये बीकर है ये स्लिप हो रहा है, ऐसे गिरा, ऐसे गिरा, ऐसे गिरा। तो ये जाकर के यहाँ पर ऐसे गिर गया। बीकर भी कितना होगा, लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर के आसपास होगा, या 20 सेंटीमीटर ही बोल दीजिए इसको। तो 20 सेंटीमीटर के आसपास ही होगा ये। अब ये 20 सेंटीमीटर है, ये आपका 1 मीटर है। 1 मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। 100 सेंटीमीटर और ये कितना है, 20 सेंटीमीटर। तो देख सकते हैं कि 20 सेंटीमीटर इसमें बढ़ाएंगे और 20 सेंटीमीटर इसमें कम करेंगे, तो ये क्या होगा, लगभग कंपेरेबल होगा। मतलब ये किसी को भी क्लियर दिख जाएगा, क्योंकि 20 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर के से कंपेरेबल होता है। ठीक है, तो आप इसको देख करके बता सकते हैं कि हमारी चीज़ कोई बड़ी। देखो, निगलेक्ट तब करते हैं जब एक चीज़ बहुत बड़ी हो और दूसरी बहुत छोटी हो, तो निगलेक्ट कर देते हैं। जैसे यहाँ पे होती बात किसकी, 1 किलोमीटर की। तो 1 किलोमीटर कितना होता है, 1000 मीटर होता है। अब 1000 मीटर में 20 सेंटीमीटर हमने ऐड कर दिया, माइनस कर दिया, या कुछ भी किया, तो उसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसके कंपेयर में ये वैल्यू क्या है, बहुत बड़ी है। लेकिन ये वैल्यू बड़ी नहीं है। मान के चलिए 1000 रुपये हैं और ये 20 रुपये हैं, तो 20 रुपये हम छोड़ सकते हैं किसके कंपेयर में, 1000 के कंपेयर में। लेकिन अगर 100 की कोई चीज़ है और 120 की कोई चीज़ है और 100 रुपये में बोले, तो हम उसको यहाँ पे निगलेक्ट नहीं करेंगे। तो बहुत बड़ी वैल्यू में हम छोटी वैल्यू को निगलेक्ट करेंगे, पॉइंट साइज का मानेंगे। अगर वैल्यू दोनों ही ऐसी हैं तो उनको हम पॉइंट साइज का नहीं मानेंगे। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा।